नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय साथियों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण का पहला प्रश्न, अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताएं किससे है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या फिर डॉल्फिन संरक्षण। तो इसका संबंध साथियों होता है वन्यजीव संरक्षण से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी एस्बेस्टस धूल, कैडमियम, लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये रक्त में साथियों घुल जाती है और रक्त में घुलने के बाद रक्त का थक्का बना करके ये मौत उत्पन्न करने वाला प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा उत्पन्न कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। तो साथियों इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हो। तो राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा ये तीनों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या फिर अमरवेल। तो जैव जो प्रदूषक होता है साथियों, जैव सूचक में इसमें लाइकेन होते हैं और लाइकेन वायु प्रदूषक की उपस्थिति में सूखने लगते हैं। तो इससे मालूम हो जाता है कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी हिम नदों में वृद्धि या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या CO2 में कमी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय जो तापन का मुख्य कारण है वैसे होता है साथियों CO2 में वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। बताएंगे मेरठ में कौन सा मेला लगता है साथियों, वो होली के बाद। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी कुंभ मेला, नौचंदी का मेला, गंगा मेला या फिर शिकरी मेला। तो ये मेला लगता है साथियों मेरठ में नौचंदी का मेला। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? तो बताएंगे किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। तो इसमें से साथियों जो बिहार राज्य है उसको मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बताएंगे किसमें दिए थे, यानी वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह दिए थे साथियों श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती में सबसे अधिक बुद्ध रहे थे और वहां पर ही उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। बताएंगे कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। तो भारत में कोयला के भंडार सर्वाधिक झारखंड और झरिया जैसे क्षेत्रों में कोयला के भंडार सबसे अधिक मिलते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। तो बताएंगे पर्यावरण सुरक्षित ईंधन क्या है?
डीजल है, लकड़ी है, गैस है या फिर केरोसिन है। तो डीजल ये भी प्रदूषक है, लकड़ी ये भी प्रदूषक है, केरोसिन ये भी प्रदूषक है, लेकिन गैस इसमें प्रदूषक नहीं है साथियों, जिसमें एलपीजी आ जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड व वस्तु का भार बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है साथियों, किसी पिंड व वस्तु का भार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भारहीन, अपेक्षाकृत ज्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में ये होगा साथियों भारहीन। तुम्हारा राइट आंसर एक ही तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या फिर पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर। जास्कर श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। तो ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी राष्ट्रीय, राज्य, जिला या फिर विद्यालय। तो पाठचर्या की अपेक्षा प्रभावकारी बनाने हेतु इसका जो निर्माण स्तर होना चाहिए विद्यालय स्तर पर। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नयनार कौन थे। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी वैष्णव धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी, शाक्त या सूर्योपासक। तो ये थे साथियों शैव धर्म के अनुयायी। नयनार जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी कहलाए जाते हैं साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी महोबा, कपिलवस्तु, कन्नौज या फिर मथुरा। तो नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। तो बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से और हिमालयी राज्य पूछा जा रहा है। तो इसमें बताएंगे उत्तराखंड होगा, जम्मू कश्मीर होगा, नागालैंड होगा या फिर मणिपुर होगा। तो इसमें से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालयी राज्य है ये जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पैरासाइट, डिकम्पोजर या स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है स्क्वेंजर। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। बताएंगे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। तो साथियों इसका जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के
जयंती पर। तो राइट आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। बताएंगे अवंती, वत्स, अस्सियास्मक या फिर कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वह कहलाता था साथियों वत्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पिसीकल्चर क्या है। बताएंगे पिसीकल्चर को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन या फिर केंचुआ पालन। तो साथियों पिसीकल्चर है यह कहलाता है मछली पालन, और मधुमक्खी को कहलाते हैं और रेशम कीट और केंचुआ पालन। तो आप देखेंगे इसमें रेशम कीट को जैसे सेरीकल्चर, मधुमक्खी को सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, यानी लिटिल अंडमान को, लिटिल निकोबार को, ग्रेट निकोबार को या फिर बेरिन द्वीप को। तो ये जाना जाता है बेरिन द्वीप को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो ये होती है भूतापी ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भूतापी ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्माव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। बताएंगे आमाशय, श्वसनिका, आंत्र या फिर वायु कोश। तो पश्माव उपकला प्राणियों के शरीर में ये मिलते हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसनिका, यानी राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी घूमना, बागवानी, समूह कार्य या फिर कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के हेतु इसमें से कोई भी विधि नहीं है। इसी के बाद साथियों धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।